जिस परिवार ने उस व्यक्ति के यादव के साथ में ये हरकत है कि मैं उसका विरोध कर रही हूँ। ठीक, क्यों बात करूंगी मैं गांव की? नहीं, एक लागू करने वाला भी ब्राह्मण था मनु सिमरती को, लेकिन आप लागू करने वाले को याद रखते हैं मनु को, लेकिन आप विरोध करने वाला जो थे उनको याद क्यों नहीं रखते? वो भी एक ब्राह्मण थे। जलाई भी ब्राह्मण ने जलाई थी, बिल्कुल जलाई थी। कहाँ कह रहे? आप तो कहते ही नहीं है, तो आप तो कहते ही नहीं है, महिलाओं को आप तो कहते ही नहीं है एक बार भी। सनातन संस्कृति वो संस्कृति है कि महिलाओं को इतना सम्मान किया जाता है। सीता को गलत नजर से देखने वाला, उसका विरोध आज तक होता है, उसको जलाया जाता है। ब्राह्मण गलत का विरोध करता है, रावण का आज भी विरोध होता है, आज भी रावण को जलाता है ब्राह्मण। लेकिन समय चीजें, जैसे संविधान में भी बहुत से बदलाव हुए हैं, संशोधन हुआ है, जिस तरीके से लोगों को ज्ञान है, ग्रंथों में बदलाव होने चाहिए समय के साथ। दोनों में होना चाहिए, संविधान में भी होना चाहिए, धर्म ग्रंथों में भी। क्यों नहीं होना चाहिए? दोनों में। आपको दिक्कत क्या है? अगर आप उधर धर्म ग्रंथों में बदलाव करने की बात करते हैं तो संविधान से क्या दिक्कत आपको? तो इसका मतलब आप संविधान तो वैसे तो क्या आपको नहीं पता क्या धर्म ग्रंथों में नहीं हुआ? मनु सिमरती कौन मानता है आजकल? बताइए, कौन चला रहा है मनु सिमरती को? कोई नहीं मानता। और वो तो कह रहे हैं, क्यों कहने दीजिए, चल कितनी रही, लागू कहाँ है ये बताइए ना। सती प्रथा बंद नहीं की गई क्या धर्म ग्रंथों को बदला नहीं गया समय समय पर? देखिए, मैं ये बोलूँगी, जो वहाँ पे उस व्यक्ति के साथ हुआ वो बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म का ज्ञान किसी को भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी भी समाज को। सनातन धर्म का ज्ञान हर सनातन धर्म के व्यक्ति को होना चाहिए और सीखना चाहिए, और ये एक अच्छा मैसेज है कि सभी कास्ट के, सभी जाति के, सभी समाज के लोग इस चीज़ को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी साथ साथ कि आप अपनी पहचान छुपा करके व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, झूठ बोल करके। व्यासपीठ के बैठने का यही मतलब है कि आप झूठ नहीं बोल करके बैठ सकते। आप वहाँ पे अग्निहोत्री और दीक्षित बन करके बैठे हैं। जितना गलत आपको मारना पीटना है, बहुत ज़्यादा है गलत, बिल्कुल निंदा करती हूँ उस चीज़ की, लेकिन वो भी गलत है कि आप अपनी पहचान छुपा करके बैठ रहे हैं। आपको पहचान छुपाने की ज़रूरत नहीं है। एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा, देश में अच्छा मैसेज जाएगा अगर आप अपनी पहचान बता करके बैठेंगे। पहचान छुपाइए तो आखिर ऐसा क्यों उन्हें करना पड़ा पहचान? ये बात तो वही बता सकते हैं ना, क्यों छुपाई है। मैं तो नहीं बता सकती। नहीं, ऐसा ही हुआ है। देखिए, मैं फेसबुक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको उन न्यूज़पेपरों की बात कर रही हूँ जिसमें मैंने खबर देखी है। और बहुत सारे ऐसे व्यासपीठ पे लोग हैं जो व्यासपीठ की गरिमा को नहीं समझते हैं। उनको व्यासपीठ की गरिमा भी समझनी चाहिए। अभी आप इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाई है ना। तो इस तरीके की चीज़ें व्यासपीठ पर नहीं बोली जाती, हंसी मजाक नहीं किया जाता। व्यासपीठ की एक गरिमा होती है, तो वही बताएंगे आप। मैं कैसे बता सकती हूँ क्यों छुपाया? आप उनसे झूठ बोल करके काम करना सही है? आप एक बात बताइए, आरक्षण, जिन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, अगर मैं आरक्षण छुप करके, झूठ बोल करके, अपनी जाति, अपना समाज बदल करके किसी की आरक्षण ले लूँ तो वो भी तो गलत होगा ना। ले भी रहे लोग तो। बहुत जो ले रहे हैं वो भी गलत है ना। तो जैसे वो चीज गलत है, ऐसे ही वो चीज गलत है। उनके बाल काटे जाएंगे जो जाति चोरी करके वो अधिकारी बन गए हैं। करीब 3000 मामले हैं महाराष्ट्र में, जो एससी जो लोग बन गए हैं, ब्राह्मण के या अपर कास्ट के लोग। देखिए, जो बने उन पे कानूनी कार्रवाई कीजिए ना, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। काटे जाने चाहिए। देख, अगर कानून में बाल काटने की प्रतिक्रिया, मैंने तो पहले ही आपको बोला कि गलत है, निंदा करती हूँ। अगर कानून में, संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है तो वही करिए, और जो गलत है तो गलत है। जिस तरीके से आप एक दलित का आरक्षण नहीं खा सकते स्वर्ण होकर के, लेकिन ब्राह्मण खा गए हैं फिर भी, तो आप मुझे रिकॉर्ड दीजिए ना, आप रिकॉर्ड के साथ बात करिए, तथ्य दीजिए। तमाम नहीं, आप दीजिए तो मैं तो आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, आप भी दीजिए। जो जिन्होंने नाम, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, आप नहीं बोल रहे इस बात को, मैं खुद बोल रही हूँ कि जो लोग दलितों का आरक्षण, उनके हिस्से का झूठ बोल करके और फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके खाते हैं, वो भी तो गलत है ना। लेकिन अगर आज के समय में भी ऐसी घटनाएं होंगी तो कितना समझना। मैंने आपको बोला ना कि गलत है, मैं निंदा करती हूँ। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स छुपाने पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एक व्यक्ति के बाल काटने पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एक व्यक्ति को चोटी काटने पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। हेमराज यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, बचाव में भी तो आ रहे हैं। देखिए, जो लोग बचाव में हैं ये तो राजनीतिक लोग हैं। देखिए, इन पे भी होना चाहिए, इन पे भी होना चाहिए। आप एक ही व्यक्ति की बात क्यों कर रहे हैं? आपके जो है, एक मिनट, आपने ये दिखा दिया। आपको मैं, एक मिनट, मेरी बात पूरी सुनिए। मैंने आपको ये बताइए, ये व्यासपीठ पर बैठ करके इस तरीके गाने का संबोधन करते हैं, तो क्या आप लोग नहीं विरोध करेंगे? वीरेंद्र शास्त्री कहते हैं जो महिला मांग में सिंदूर नहीं भरती है वो खाली प्लॉट है। आप उसके बाल कतरवाएंगे? क्या आपने देखा नहीं था इसी जगह, इसी इंटरव्यू पे? के लिए बोलती हैं आप? बिल्कुल, मैंने खिलाफ बोला, उनके गलत बात को गलत बोला। आपके चैनल पे पड़ा हुआ है, आप अपने चैनल पे देखिए।
मैंने उनकी गलत बात को गलत बोला? नारियों को देवी की तुलना की गई है, महिलाओं को किस भाषा में इनको बोला जा रहा है? तो मैं यही बोल रही हूँ, देखिए सनातन धर्म की आप गरिमा को समझिए, व्यासपीठ की गरिमा को समझिए। और दूसरी बात, जैसे एक IAS PCS पढ़ करके बनता है ना, लिख करके बनता है, वैसे ही सनातन का ज्ञान अगर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा कौन करवाता है? किसकी? कहाँ रिजल्ट आउट होता है? जो आप मुझे बता रहे हैं सारी शास्त्री की जो डिग्री बता रही हैं, क्यों डिग्रियां नहीं होती? गुरुकुल में पढ़ा जाता है, शिक्षा ली जाती है आचार्य की। भैया आपसे आपको कराता पता है? नहीं? एग्जाम कौन कराता है? रिजल्ट आउट कौन करता है? आप एक बात बताइए, आचार्यों की परीक्षा होती है। अब एक बात बताइए, अगर IAS PCS की परीक्षा की जाएगी तो उसमें एक प्रोटोकॉल है ना परीक्षा का, ऐसे ही प्रोटोकॉल है सनातन का, ऐसे ही प्रोटोकॉल है सभी धर्म के हिसाब से। गुरबानी कोई भी व्यक्ति थोड़ी पढ़ सकता है? आप ये बताइए, बाइबल कोई भी व्यक्ति थोड़ी चर्च में पढ़ सकता है? कौन पढ़ सकता है? जिसको ज्ञान होगा, जिसके ज्ञान को परखा जाएगा, ऐसे थोड़ी ना कोई भी बैठ जाएगा। आप बार बार कह रही हैं कि व्यासपीठ पर वही आदमी बैठेगा, तो इसको डिसाइड कौन करेगा? जिसको ज्ञान है, इसको कथा का ज्ञान है, सनातन का ज्ञान है, वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान है, इनको ज्ञान है। यादवों को नहीं था? देखिए आप एक व्यक्ति पूरा समाज नहीं हो सकता है, आप गलत गुमराह कर रहे हैं लोगों को। एक व्यक्ति समाज नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, हेमराज यादव जी को ज्ञान नहीं है, और इनको अगर ज्ञान होता तो ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ज्ञान था या नहीं? देखिए मणिमुकुट यादव जी को ज्ञान था या नहीं था, मैंने उनका ज्ञान चेक नहीं किया, लेकिन करके जरूर आपको बताऊंगी, ठीक। लेकिन उनको भी ज्ञान नहीं था। बिना चेक करे फिर उनके साथ ऐसा क्यों? मैंने तो आपको बोला, निंदा की, गलत है, बोला नहीं आपको गलत है, शुरू में ही बोला। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ, हेमराज जी को ज्ञान नहीं है। पर संविधान तो सबको इजाजत देता है ना। देखिए संविधान जैसे इजाजत देता है सबको IAS PCS बनने की, वैसे ही सनातन को पढ़ना गुरुकुल इजाजत देता है। जिसको ज्ञान है वही पढ़े, और ये साफ गीता में लिखा हुआ है कि इसको व्यासपीठ पर ब्राह्मण बैठ सकता है। लेकिन वहीं पे बात आती थी, चीजें उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से बदल गई हैं कि कोई भी बैठ सकता है, लेकिन कोई भी नहीं बैठ सकता, सिर्फ वो बैठ सकता है जिसको ज्ञान होगा, चाहे वो किसी भी समाज से है, जिसको ज्ञान होगा। ज्ञान के आधार पे नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ज्ञान के आपने वो भी नहीं, आप एक बात बताइए, उस परिवार को भी आप ये देखिए, उन्होंने जो किया गलत किया, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो मणि जी हैं उन्होंने भी अपनी पहचान छुपाई, अग्निहोत्री और दीक्षित बनकर। क्या एक व्यासपीठ पर बैठना चाहिए? तो आप एक चश्मे से क्यों देख रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं आरोप है, मणिमुकुट जी कह रहे हैं आरोप है, कुछ तो बात होगी। फिर पता कैसे चला? छानबीन कैसे हुई? कैसे पता चला यादव है? बताइए। तो आप इसका राजनीतिकरण मत करिए इस मुद्दे का, क्योंकि सनातन और संस्कृति और इतिहास गवाह है सबसे अच्छी और पवित्र दोस्ती सुदामा और कृष्ण की रही। सुदामा ब्राह्मण थे और कृष्ण यदुवंशी थे, ठीक है। तो ये राजनीतिकरण मत करिए। यजमान थे जो कथा करवा रहे, वो कह रहे हमने तो यादव होने के लिए नहीं करा, इन्होंने हमारी महिला को छेड़ा था, हमने इसलिए विरोध किया। देखिए ऐसे बहुत सारी चीजें उठ रही है। कोई बोल रहे हैं कि हाथ पे चुट्टी काटी है, कोई बोल रहे हैं महिला के लिए कुछ बोला, कोई बोल रहे, किसी ने तो यहाँ तक ये भी बोला है कि उसी गाँव की किसी बेटी या भांजी वगैरह के साथ में भी लेकर के फरार हो। बहुत सारी चीजें आ रही है। अब आप किसको मानेंगे? किस बात को मानेंगे? हम तो सिर्फ इस बात को मानेंगे ना कि वो जो उनके साथ हुआ वो भी गलत है, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई वो भी गलत है, क्योंकि हम दो बातों को देख रहे हैं। लेकिन कथाओं में हम ये देख रहे हैं ना, हमने ये देखा कौन चूट रहा है, हमने ये देखा कि उनके बाल काटे गए, वो गलत है, और हमने ये देखा पेपरों में, वेरीफाइड पेपरों में छपा है कि उन्होंने अपनी पहचान छुपाई। मैं ये दो बातें देखूंगी बस। लेकिन हमारे देश में बहुत सारी कथाएं होती हैं हर साल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चाहे और राज्य हो, वहाँ पर जी दलित हैं, महिलाओं उनका सभी ब्राह्मण समाज सम्मान करता है, सभी बड़े बड़े कथावाचक उनका सम्मान करते हैं, मुरारी बापू जी का। और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण और यादव क्यों कर रहे हैं आप? ब्राह्मण यादव, आप ज्ञान की बात करिए ना। देखिए उसमें लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। देखिए शंकराचार्य धर्म की अगुवाई करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने जो उसमें लिखा है वो पढ़ा है, वो उन्होंने बोला है। लेकिन समय चीजें, जैसे संविधान में भी बहुत से बदलाव हुए हैं, संशोधन हुआ है, जिस तरीके से लोगों को ज्ञान है, ग्रंथों में बदलाव होने चाहिए समय के हिसाब। दोनों में होना चाहिए, संविधान में भी होना चाहिए, धर्म ग्रंथों में भी। क्यों नहीं होना चाहिए? दोनों में। आपको दिक्कत क्या है? अगर आप उधर धर्म ग्रंथों में बदलाव करने की बात करते हैं तो संविधान से क्या दिक्कत आपको? तो इसका मतलब आप संविधान, तो वैसे तो क्या आपको नहीं पता क्या धर्म ग्रंथों में नहीं हुआ? मनुस्मृति कौन मानता है आजकल? बताइए कौन चला रहा है मनुस्मृति को? कोई नहीं मानता। और वो तो कह रहे हैं, क्यों कहने दीजिए। चल कितनी रही, लागू कहाँ है ये बताइए ना। सती प्रथा बंद नहीं की गई क्या धर्म ग्रंथों को बदला नहीं गया समय समय पर? ये जो इटावा में हुई यही तो मनुस्मृति, और क्या होता? अच्छा आप एक बात के नाम पर पीटना। अब एक व्यक्ति को आप पूरा समाज कह देंगे क्या?
जाति के नाम क्या आप एक व्यक्ति को पूरा समाज कह देंगे? बताइए। तो फिर मैं ये कहूँ नहीं, अब मैं भी यही कहूँ, अब मैं बिल्कुल गलत बात का विरोध कर रही हूँ, मैं उस व्यक्ति का विरोध कर रही हूँ जिस परिवार ने उस व्यक्ति के यादव के साथ में ये हरकत है कि मैं उसका विरोध कर रही हूँ। ठीक, क्यों बात करूंगी मैं गाँव की? नहीं, लेकिन अब तमाम यादवों ने बोर्ड लगा दिए हैं गाँवों में कि यहाँ ब्राह्मणों की एंट्री बैन है। अरे भैया, ब्राह्मण आज से 40 साल पहले भी अंतरिक्ष पे पहुंचे थे और कोई नहीं गया, अब फिर 40 साल बाद पीछे पहुंच गए अंतरिक्ष पे, तो वो छोड़िए, वो अच्छा और कौन? अच्छा वो समाज नहीं है, वो समाज नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आप ही मुझसे सवाल कर रहे हैं, नहीं, आप ही मुझसे सवाल कर रहे हैं ब्राह्मण और यादव, और आप कह रहे हैं वहाँ साइंस पहुंचा, आप क्यों नहीं पहुंचे? बिना एक व्यक्ति के जाए हुए मुख से पैदा हुए हैं इसलिए पहुंचे आप। अच्छा, आपने देखा होगा मुख से पैदा हुई हूं, तो आप कहाँ से पैदा हुए? फिर आप कहाँ से हुए? जहाँ से साइंस कहते हैं वहाँ से पैदा हुए। आप नहीं कहते? अच्छा, आप आपसे पहले, अच्छा आप क्यों नहीं पहुंचे? फिर आप क्यों नहीं पैदा हुए फिर मुख से? आपके ऐसे कर्म क्यों नहीं थे? आप मानते हैं गलत लिखा है? देखिए, अगर जो चीज गलत थी तो उसको मानता कौन है? सती प्रथा को कौन मानता है? आप ये बताइए, सती प्रथा एक बात, अब उस टाइम पे हुई हूँ क्या? मैं तो आज के दौर में पैदा हुई हूँ। अंग्रेजों ने अच्छा, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने खत्म किया, विरोध किसने किया? जलाया किसने था? एक लागू करने वाला भी ब्राह्मण था, मनुस्मृति को, लेकिन आप लागू करने वाले को याद रखते हैं, मनु को, लेकिन आप विरोध करने वाला जो थे उनको याद क्यों नहीं रखते? वो भी एक ब्राह्मण थे। जलाई भी ब्राह्मण ने जलाई थी, बिल्कुल जलाई थी। कहाँ कह रहे हैं? आप तो कहते ही नहीं है, तो आप तो कहते ही नहीं है, महिलाओं को आप तो कहते ही नहीं है एक बार भी। इनका नाम तो आप कहीं भी नहीं लेते हैं। तो दासी कौन? बताइए, आप ये बताइए क्यों नहीं लेते? जो चीज खत्म भी एक अच्छे व्यक्ति ने की, अच्छे व्यक्ति का तो आप नाम नहीं लेते। ये बताइए, आपके यहाँ पे बना है कोई? हम तो जूते मारेंगे दबा करके। तो फिर आप जाते क्यों नहीं? उनका इंटरव्यू लेके आइए, किसने बना? आप दिखाइए तो। दासी कौन बनाता है मंदिर? अब एक बात बताइए, अरे लोगों के मंदिर में सनातन संस्कृति वो संस्कृति है कि महिलाओं को इतना सम्मान किया जाता है। सीता को गलत नजर से देखने वाला, उसका विरोध आज तक होता है, उसको जलाया जाता है। ब्राह्मण गलत का विरोध करता है, रावण का आज भी विरोध होता है, आज भी रावण को जलाता है ब्राह्मण, बिल्कुल जलाता है। द्रौपदी चीरहरण आज भी इतिहास गवाह है, महाभारत एक महिला के पीछे हुआ, और आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता। अरे महाभारत रामायण ऐसे युद्ध महिलाओं के ऊपर हुए सनातन में,